अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। यू कैन डिपॉजिट $10,000 into an account paying 9% annual interest either today or exactly 10 years from today. How much better off will you be at the end of 40 years if you decide to make the initial deposit today rather than 10 years from today? तो चले अब पहले हम इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 10,000। इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 9%। नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे पास वो हमारे पास 40 ईयर्स और 30 ईयर्स। अब ये कैसे हुआ इसका मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको हम नंबर लाइन के थ्रू देखें तो यहाँ हमारे पास 0 है, ठीक। यहाँ हम 10 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, यहाँ 30, यहाँ 40, ठीक। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है $10,000 की। तो वो कहते हैं अगर हम आज ही डिपॉजिट करें तो हमारे पास टोटल ईयर्स जो होंगे वो 40 होंगे, ठीक है। और अगर हम आज ना करें, 10 साल बाद जाके करें, तो हम यानी कि ये वाला जो पीरियड है यानी कि 0 to 10 हम इसको छोड़ दें और 10 साल बाद यानी कि शुरू करें यानी कि यहाँ से, तो हमारे पास कितने होंगे 30 ईयर्स। तो हमारे पास ये बेसिकली है ये टाइम लाइन, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको समझ आ गई होगी 40 ईयर्स और 30 ईयर्स कैसे आए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 40 ईयर्स के साथ, यानी कि अगर हम आज ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिले नहीं करते तो हम 40 ईयर्स, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर n। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 10,000 है, 1 प्लस आर हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट में हम जब परसेंटेज से हम उसको परसेंट हटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09। तो ईयर्स हमारे पास हैं, पहले हम कर रहे हैं 40 के साथ। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 इंटू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.4094। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3,14,094, ठीक है। अगर हम डिले करते हैं और हम 10 साल बाद जो है डिपॉजिट करते हैं, जो हमारे पास बी होगा, इफ़ यू डिपॉजिट आफ्टर 10 ईयर्स, तो हमारे पास क्या आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं अभी। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, हमारे पास फार्मूला सेम है तो मैं फार्मूला नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। 1 प्लस, अब हमारे पास 9% था तो 0.09, तो हम करेंगे 30 ईयर्स, क्योंकि हम 10 साल बाद कर रहे हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 30 रह गए। तो 10,000, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 13.2676। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,32,670।
6 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो चलें अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। तो हमारे पास जो पहले हमने जब 40 के साथ किया था, 40 ईयर्स के साथ, तो हमारे पास आंसर आया था, और जो 30 के साथ किया था वो हमारे पास आया था 1,32,676। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,81,418। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम आज इन्वेस्ट नहीं करते और 10 साल बाद जाके करते हैं तो हमें 1,81,418 का नुकसान होगा अगर हम 10 साल बाद करते हैं। और अगर हम आज ही कर देते हैं तो हमें 1,81,418 का फ़ायदा होगा। तो हमारे पास अगर हम आज करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3,14,094। और जबकि अगर हम 10 साल बाद करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट हमें मिलेगी वो मिलेगी 1,32,676। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन 8 हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको क्वेश्चन 8 मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस आपको वक्त से पहले आपको पता लग जाए कि हमारा अब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किस डेट को आ रहा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।